उदयपुर शहर से सटे बड़ी ग्राम पंचायत के लाइका गुड़ा क्षेत्र में कुछ भूमाफियाओं ने मिलकर 8 खातेदारों की फर्जी रजिस्ट्री करवा 25 बीघा बेशकीमती जमीन हड़प ली। इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया और ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां भूमाफियाओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान महिलाओं ने जिला कलेक्ट्रेट में जबरन घुसने का प्रयास भी किया, लेकिन महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक दिया। ग्रामीणों ने बताया कि भोपालपुरा निवासी भूमाफिया आयुष लोढ़ा ने इलाके की गरीब और भोली भाली जनता को झांसे में लेकर शोभागपुरा निवासी मोहित रामेजा की फर्म मैसर्स वीलो के नाम पर करा दी। ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने बताया कि लाइका गुड़ा में लगातार 8 फर्जी रजिस्ट्रियां इन भूमाफियाओं द्वारा बना ली गई और इसमें अधिकारियों की भी पूरी मिलीभगत रही, लेकिन पुलिस और प्रशासन के लोग मौन हैं। भाजपा शहर के निवर्तमान अध्यक्ष रविंद्र शिमाली ने बताया कि जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारी पैसे लेकर किसी काम को पूरा कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की मिलीभगत से शहर के आसपास की पहाड़ियों को भूमाफियाओं ने छलनी कर दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही भूमाफियाओं की फर्जी रजिस्ट्रियां नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज बड़ा दुख के साथ में हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर मेरी माताएं बहनें और आम पीड़ित परिवार और उनके साथ में सभी गांववासी सभी भाई और बहनों के चरणों में नमन करता हूं। साथ में हमारे पूर्व प्रधान भगत सिंह जी सकताव साहब, महिला मोर्चा की अध्यक्षा बहन कविता जी, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई महेंद्र जी और सम्मानित हमारे महामंत्री जी भंवर सिंह जी, सम्मानित सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग माताएं बहनें, बड़ा दुख के साथ में हमारे को आना पड़ रहा है। और वास्तव में हम निश्चिंत थे कि भाई हमारी ज़मीन में कौन आएगा, मगर गई जुलाई 2023 को 10 तारीख को जुलाई हमने एसपी साहब को ज्ञापन दिया कि बेचारे एक बुजुर्ग जिनकी उम्र 85 साल थी और उनको पता ही नहीं है, मेघ सिंह जी के नाम का दूसरा कोई मेघ सिंह जी को खड़ा करके रजिस्ट्री करवा दी। और उसका हमने जो ज्ञापन दिया उसको 1 महीना हो गया, मगर मात्र अभी एक गवाह को पकड़ा है और 1 महीने तक उन किसानों का कोई सुनने वाला नहीं है। ये तो ठीक है, उस रजिस्ट्री को देख के बाद में पता किया तो एक के बाद एक 8 रजिस्ट्रियाँ हमारी ऐसी फर्जी मिली है, जिसमें एक जो हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा, जो महेंद्र सिंह जी के दादाजी 40 साल पहले भगवान के यहाँ पर दिवंगत हो गए, उसके बाद में मार्च के अंदर आकर उनके नाम से कोई रजिस्ट्री करवा देता है और इतना मतलब फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। और यहाँ पर जो यहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में हो और चाहे पटवारी हो, चाहे तहसीलदार हो और चाहे कोई भी इस अपराध में शामिल है, उनके अंदर कोई ऐसी जागरूकता नहीं आई 1 महीना तक भी कि हम उन अपराधियों को कैसे पकड़ें। इनके कानून के अंदर तेल डालकर सोई हुई सरकार, गहलोत सरकार तो ऐसे अपराधियों के ऊपर कोई अंकुश ही नहीं लगा रहे हैं। महिलाओं का अत्याचार बढ़ रहा है, आए दिन भ्रष्टाचारी में लिप्त है, रिश्वत मामले में और ट्रांसपोर्ट के अंदर ये सरकार बिल्कुल मगन है। और हमारी आम जनता, हमारे किसान ये कहते हैं कि हम राहत देंगे। ये राहत दे रहे हैं हमारे किसानों की ज़मीन, जो भूमि दलाल, जो एक गैंग है। भूमि का व्यवसाय करना बुरी बात नहीं है, मगर ऐसा फर्जीवाड़ा करने वालों को भी ये सरकार से दे रही है। ऐसे अपराधियों के ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाएंगे। तो आज तो ये सैकड़ों की संख्या में आए हैं। आने वाला समय में अभी भी हम चेताने के लिए यहाँ पर आए हैं। अगर हमारे जिलाध्यक्ष जी और यहाँ के जो पीड़ित परिवार हमारे को आग्रह करेंगे तो वास्तव में ऐसा आंदोलन होगा जो ये प्रशासन को भी सोचने को मजबूर कर देंगे। साथ में लेकर जिस गलत ढंग से जमीनों को बेचान कर दिया है,
उसकी रजिस्ट्री करवा दी है। और जब महेंद्र सिंह जी को और वहाँ के ग्रामवासियों को मालूम चला कि इस प्रकार का काम कतिपय लोग कर रहे हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई खौफ उनके मन में नहीं है, क्योंकि वह अभ्यस्त इस काम को करने के लिए। अरे गरीबों की हाय, मध्यम वर्ग की हाय और जिसकी जमीन जाती है उसकी जगह हाय लगेगी ना, तुम्हारा आने वाली जो ये तुम्हारी पीढ़ियाँ है वो अन्न के लिए मोहताज हो जाएगी। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ। आज हम सभी लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में एकत्रित होकर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं कि वास्तव में अभी जिस प्रकार के 2-3 कार्यालय इस उदयपुर शहर के अंदर हैं और उसके अंदर जो बैठे हुए अधिकारी हैं, ऐसा कोई भी काम जो गलत हो वो तुरंत प्रभाव से उसको बहुत बड़ी राशि लेकर उसको काम को करवा देते हैं। साक्ष्य लेना हो तो उदयपुर की पहाड़ियां देख लो, उदयपुर की बिला नाम जमीनें देख लो, और ये ताजा उदाहरण आपके सामने है कि गरीब और असहाय किसानों की जमीन भूमाफियाओं से किस प्रकार से सौदे कराकर रजिस्ट्री विभाग में भी 2-3 ईमानदार आदमी, उनको छोड़कर सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। सारे के सारे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करी जाए और जब तक ये दोषी लोग, चाहे भूमाफिया, चाहे कोई भी आदमी हो, चाहे बड़े से बड़ा आदमी हो, चाहे सरकारी अधिकारी हो, हम गहलोत सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि आपके राज्य में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं टूट चुकी हैं, किसी प्रकार का कोई भय इनके दिमाग में नहीं है, और आए दिन जिस प्रकार से घटना हो रही है, महिला अपराध में तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये पैसे कमाने के काम, गलत ढंग से जो पैसे कमा रहे हैं उनको शिकंजों के पीछे लाने का काम आज हम सभी लोग मिलकर आज करेंगे और प्रशासन को आगाह करेंगे। यदि इन्होंने समय पर कार्रवाई नहीं की तो इसी जिलाधीश कार्यालय के बाहर हम अनशन पर बैठेंगे, हम यहाँ पर धरने पर बैठेंगे, और तब तक इन अधिकारियों को चैन से नहीं बैठने जब तक इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हो। और इनके खिलाफ जो FIR हमने कराई है, वो FIR जिस थाने में कराई है वहाँ के अधिकारी तुरंत जाकर SP महोदय से बात करेंगे। अभी ये कौन सा आपका ये राज चल रहा है आपका। एक मामला और आया, अभी एक जमीन और है सेक्टर 14 में एल ब्लॉक में, वहां पर मेरे पास अभी फोटो बता सकता हूं। उसके अंदर भी ऐसे लोग जो सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और उसके अंदर पुलिस के 2 सिपाही भी उसके अंदर लगे हुए हैं। रक्षा की जब भक्षक बन जाए तो अब उनसे कौन निपटेगा। मैं सोचता हूं प्रशासन में बैठे लोगों को केवल और केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए मग्न है वो जनता की उनको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। आज भाइयों बहनों मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, हम तब तक यहाँ पर और जाऊँगा जिस व्यक्ति ने यहाँ पर रजिस्ट्री करवाई है, जिला कलेक्टर भी उस व्यक्ति को यहाँ पर बुलाए, उनके सामने स्पष्टीकरण करे, तभी इस मामले का निस्तारण होगा। SP महोदय से बात करेंगे और जो FIR अभी तक आपने FIR के बाद अभी तक क्या कार्रवाई की है अवगत करा जाए। एक बार आप भाइयों बहनों का मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज हमारी बहनें जो संभ्रांत परिवार की है, सभी संभ्रांत परिवार के भाई बहन हैं, लेकिन इन्होंने आज इस बात की चिंता नहीं की है कि हम संभ्रांत परिवार की हैं, लेकिन हमारे हक के लिए ज़मीनों पर हमारे सड़क पर उतरना पड़ेगा, तो भी हम पीछे नहीं रहेंगे। और आज आपने सिद्ध कर दिया है कि अपने वाजिब हक के लिए अपनी कोई ज़मीनों को इस प्रकार के ये खरीद फरोख्त कराकर अब दूसरों के नाम पर ट्रांसफर करके ये भूमाफिया जिस प्रकार से कारोबार कर रहे हैं, इस प्रकार का ये भ्रष्टाचार की जो सीमाएँ लांघ चुके हैं, हम वापस चाहेंगे जो हमारी ज़मीनें गलत ढंग से इन्होंने रजिस्ट्री करवाई है वो हमको तुरंत प्रभाव से हमको वापस प्रदान करी जाए। पिछले विगत कुछ दिनों से एक अजीब सी घटनाएं हमारे गांव नईकेगुड़ा क्षेत्र में घट रही है। पिछले कुछ दिनों हमें पता चला कि हमारे गांव के व्यक्ति मेघ सिंह जी की ज़मीन की किसी भूमाफियाओं ने मिलकर फर्जी रजिस्ट्री करवा दी गई है, जो जून माह में हुई थी। उसी दौरान हम कानूनी कार्रवाई में SP साहब और थाना अधिकारी महोदय के पास दौड़ ही रहे थे। उसी दरमियान हमें वापस एक सूचना मिली कि पास ही निवासरत लाल सिंह जी देवड़ा की ज़मीन का भी ज़मीन की फर्जी रजिस्ट्री करवा दी गई है। हम उसी प्रक्रिया में हम फिर दौड़ते रहे तो हमें उसी चेन के जरिए एक और पता चला कि सुमेर सिंह जी पिता केसर सिंह जी की ज़मीन का भी पावर करवा दिया गया है। तो ये इस प्रकार का गिरोह जो एक बार फिर हमें उसी तरह फिर हमने लोगों में हड़कंप सा मच गया कि ये क्या हो रहा है। उसकी लगती हुई ज़मीनों का हमने फिर से पता किया तो उसमें मेरे स्वयं की जो मेरे स्वर्गीय दादाजी के नाम की ज़मीन जी, जोत सिंह जी पिता किशोर सिंह जी उनकी ज़मीन, मेरे बड़े पिताजी बेरू सिंह जी सन ऑफ स्वरूप सिंह जी उनकी ज़मीन,
पड़ोसी हीरा सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी, उनकी ज़मीन, इन व्यक्तियों की ज़मीन की फर्जी रजिस्ट्री करवा दी गई। और इन फर्जी रजिस्ट्री करवानों में मुख्यतः जो नाम सामने आ रहा है, रतन सिंह पिता गोविंद सिंह कुंभावत, टीबी हॉस्पिटल जो निवासरत है, आयुष लोढ़ा जो शहर का भूमाफिया है उसकी लिप्तता, एक मोहित रामेजा जो एक कंपनी है विलो इंटरनेशनल रजिस्टर्ड कार्यालय भोपालपुरा जो किसी जैन जी कोठारी की बताई जा रही है, इन सभी की लिप्तता पाई गई है। इन लोगों ने अवैध खातेदार खड़े करके हमारी ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई है। इन्होंने एक ई मित्र वालों से मिलकर हमारे सभी खातेदारों के फर्जी आधार कार्ड बनवाए हैं और आधार कार्ड के ज़रिए डमी खातेदारों ने रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होकर हमारे सभी व्यक्तियों के नाम की फर्जी रजिस्ट्री तकरीबन 25 बीघा की ज़मीन की करवाई है। और इसमें आपको एक जानकारी मैं मीडिया के मार्फत कानून पुलिस प्रशासन को बताना चाहता हूं कि मेरे दादाजी श्री जोत सिंह जी देवड़ा, जिनका स्वर्गवास 1982 में लगभग 40 वर्ष पूर्व हो चुका है, जिनका म्यूटेशन अभी मेरे पिताजी के नाम नहीं आया है, जो तहसील कार्यालय में विचाराधीन है कानूनी प्रक्रिया में, उनका भी मृत व्यक्ति का इन्होंने फर्जी व्यक्ति खड़ा करके, जोत सिंह जी खड़ा करके रजिस्ट्री करवा दी है। इस प्रकार के भूमाफियाओं में पुलिस प्रशासन, मुख्यमंत्री महोदय सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के भूमाफियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें। और इसमें बहुत बड़ी चेन है, इस चेन को पकड़े जिसमें कुछ राजकीय कर्मचारी भी मिले हुए हैं। अतः मेरा मीडिया मार्फत से आपसे निवेदन है कि इन भूमाफियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, नहीं तो जनता सड़क पर उतरेगी। धन्यवाद।